नमाज पढ़ते हुए हवा खारिज हो जाए तो फौरन तो वुजू नहीं टूटता, अगर बिना करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका तरीका तवज्जो से सुन लीजिएगा। अगर नमाज पढ़ते हुए किसी का वुजू टूट जाता है, यानी कि हवा खारिज हो जाती है, तो फौरन वहीं से उसी वक्त जाए और जाकर वुजू करके, कोई और काम नहीं करना जो नमाज के मुनाफी हो, सीधा वहां से फौरन उठ के जाए, वुजू करके फौरन से वापस आके वहीं से जहां पर मौजूद था वहीं से अपनी नमाज को स्टार्ट कर सकता है। जिस रुकन में था, जो रुकन नमाज का अदा कर रहा था, उस रुकन को शुरू से अदा कर ले और आगे अपनी नमाज को कंप्लीट कर सकता है। यानी कि वुजू टूटने की वजह से फौरन से, वुजू तो टूट जाता है हवा खारिज होने से, लेकिन नमाज फौरन नहीं टूटती। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर एक रुकन की ताखीर कर लेते हैं, या बैठे रहे, या इसी तरह जारी रखा, या कोई बात कर ली, कोई और काम कर लिया, इस तरह का मामला कर लिया जो नमाज के मुनाफी है, तो तब तो नमाज भी टूट जाएगी। और देर भी थोड़ी कर दी तब भी नमाज टूट जाएगी। तो हवा खारिज होने से, नमाज पढ़ने के दौरान अगर हवा खारिज होती है तब भी वुजू टूट जाता है। और नमाज के लिए आपके पास थोड़ा सा इख्तियार होता है कि अगर आप चाहें तो फौरन जाकर वुजू करके वहीं से बिना कर सकते हैं, इसकी रुख्सत मौजूद है, वहीं से नमाज आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ठहर गए, ताखीर कर दी, तो उस सूरत में फिर नए सिरे से शुरू से ही पढ़ना जरूरी होगी। लेकिन पहली बात जो मैंने बिना करने की बताई कि वहीं से दोबारा पढ़ सकते हैं, उसमें भी ज्यादा बेहतर यही है कि इस तरह दरमियान में अगर हवा खारिज हो गई, नमाज टूट गई, वुजू टूट गया, तो उस सूरत में नए सिरे से पढ़ी जाए तो यही ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतर है। और आम बंदों को वैसे इसका मसले का पता भी नहीं होता कि बिना करनी कैसे है, कौन कौन सी शर्तों का ख्याल करना है, तो वो गलती कर सकते हैं। इस वजह से अगर किसी के साथ ये मामला बन